हे गाइस, वेलकम इन माय चैनल लो एंड इंग्लिश। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 300A की, जो कि बात करता है राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। दोस्तों, ये एक फंडामेंटल राइट था पहले, लेकिन अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन चुका है। इसका विश्लेषण आर्टिकल 19(1)(f) में दिया गया है। तो देखते हैं किस तरह से ये फंडामेंटल राइट ना होकर ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया। दोस्तों, राइट टू प्रॉपर्टी जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 300A में दिया गया है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है, क्या पूरे संविधान में सिर्फ 300A में ही दिया गया है? नहीं दोस्तों, राइट टू प्रॉपर्टी हमारे आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज F में दिया गया है। तो ये दो जगह राइट टू प्रॉपर्टी क्यों दिया गया है दोस्तों, ये जो आर्टिकल 19(1)(f) में दिया गया है राइट टू प्रॉपर्टी, ये 44th अमेंडमेंट हुई थी 1978 में। तब भारत में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, तब ये 44th अमेंडमेंट के द्वारा इसको रिपील कर दिया गया आर्टिकल 19(1)(f। अगर आप फंडामेंटल राइट की बात करें तो पहले राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन नाउ इट इज़ बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो अभी फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो ये क्या बोलता है दोस्तों? राइट टू प्रॉपर्टी बोलता है कि नो पर्सन कि कोई भी इंसान डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, किसी भी इंसान को उसकी प्रॉपर्टी से वंचित नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि जब तक प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ नहीं आएगा तब तक किसी को भी उसकी प्रॉपर्टी से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब कि अगर किसी को किसी की प्रॉपर्टी से वंचित करना है तो सिर्फ और सिर्फ लॉ के सहारे उसको उसकी प्रॉपर्टी से निकाला जा सकता है। एक और बात, अब ये कह रहे हैं कि बिना लॉ की सहायता से किसी को किसी की प्रॉपर्टी से नहीं निकाला जा सकता, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो फॉर पब्लिक पर्पस किसी की प्रॉपर्टी को ले सकती है। लेकिन उसी जगह पर आर्टिकल 300A में दिया गया है कि उस पर्सन को जिसकी प्रॉपर्टी ली जा रही है उसको कंपनसेशन क्लेम करने का राइट जो है वो 300A में ही दिया गया है। तो किसी भी इंसान को उसकी प्रॉपर्टी से वंचित नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और अगर गवर्नमेंट आपकी ज़मीन को ले रही है तो आपको वो कंपनसेट जरूर करेगी। यू हैविंग राइट टू क्लेम कंपनसेशन, है ना दोस्तों। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट क्यों नहीं है दोस्तों, इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि जो फंडामेंटल राइट होते हैं ना दोस्तों, उसको आप एनफोर्स करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हो। लेकिन जो फंडामेंटल राइट नहीं है उनके लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो आप खुद सोच के देखिए, अगर प्रॉपर्टी का राइट फंडामेंटल राइट होता आज के समय में 19(1)(f) में ये जो दिया गया है आर्टिकल में, अगर ये होता तो सोचो आपकी हिंदुस्तान में मैक्सिमम जो केसेस हैं वो प्रॉपर्टी से ही डील करते हैं दोस्तों। हिंदुस्तान में मैक्सिमम केसेस जो हैं वो प्रॉपर्टी और पर्सन से आते हैं कोर्ट में। तो न जाने करोड़ों केस सुप्रीम कोर्ट में आज के दौर पर पेंडिंग होते और हर दिन लाखों केस आते प्रॉपर्टी के झगड़े के रिगार्डिंग। तो आप खुद सोच के देखिए कि अगर ये फंडामेंटल राइट होता तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रॉपर्टी के ही रिगार्डिंग सारी याचिकाएं जाती, और बाकी क्रिमिनल केसेस का क्या होता? क्योंकि कोर्ट तो इन्हीं चीज़ों को सॉल्व करने में लगा रहता। तो कोर्ट का सिर्फ प्रॉपर्टी का ही काम नहीं है दोस्तों, कोर्ट को और भी चीज़ें देखनी है। इसीलिए कोर्ट ने क्या किया कि 44th अमेंडमेंट की गवर्नमेंट के द्वारा और मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट में उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से निकाल दिया। और अब उनके पास तो कोई और आर्टिकल था नहीं, क्योंकि पूरे संविधान में कहीं और पे जगह थी नहीं और संविधान में कोई और आर्टिकल जोड़ भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि 300A जो 300 आर्टिकल था उसमें एक क्लोज जोड़ दिया और उससे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया राइट टू प्रॉपर्टी को। इसमें आप एक केस लॉ भी डाल सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद का केस है, राजेंद्र प्रसाद। इस केस में क्या हुआ था दोस्तों, ये है आपका 1961 का केस है। इसमें क्या हुआ था दोस्तों कि कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना कि वो एक फंडामेंटल राइट है।
और कारण उन्होंने सिर्फ यही बताया था कि कोर्ट के ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा। दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।